एपिसोड की शुरुआत में रॉज कहता है, क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी थी? वो दूसरा वाला बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, वो स्पिरिचुअल एनर्जी ही थी। और तुम्हारी ये ब्लड की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं ये चीज़ करने के लिए तुमसे एडवांस में ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दूंगा जब मैं ये करूँगा। वो अपने दोनों हाथों में तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है मून बियोंग और तुम्हारा किलर भी। और इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है? रॉज अपने मन में सोचता है कि मैं उसे लीड लेने नहीं दे सकता हूँ। मैं अपनी पूरी बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर लूँगा। उसके बाद वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। मैं जितनी देर हो सके उतनी देर उसके सारे मूव्स पर कंसंट्रेट करूँगा ताकि मैं उसके आते हुए सारे हमलों को देख सकूँ। मून उससे कहता है, देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम अभी सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है। वो उस स्वॉर्ड को रॉज की तरफ करता है और अपना हमला कर डालता है। वो हमला इतना तेज था कि रॉज उसे डॉज भी नहीं कर सकता था और वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड रॉज के आर पार हो जाती है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था? मून उससे कहता है कि इस लेवल के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता है और वो सब चीज़ें काम नहीं करने वाली है बच्चे। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जैसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सीधे उसके आर पार हो गई थी, इसीलिए उसका बहुत सारा खून भी निकल चुका है। मून उससे कहता है, ओ डियर मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने सोचा था कि तुम्हें स्पिरिचुअल पावर के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक स्पिरिट का मीनिंग भी नहीं जानते हो, और ये जो तुम्हारा हमला करने का तरीका है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधे अपने ओपोनेंट के बॉडी पार्ट में डाल देती है ना? और फिर उसके बाद हमें मून बियोंग बताता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी सभी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं। आप इसे बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं शक्तिमान का एग्जाम्पल लेके। जैसे उसके पास 5 तत्व थे, वैसे ही यहाँ पे 5 अलग अलग जगह पे होते हैं। और फिर उसके बाद वो हमें बताता है कि अगर आप इसका एडवांस तरीका जान गए हैं, तब आप स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी वेपन में या फिर आप जिस शेप में चाहेंगे उस चीज़ में बदल सकते हैं। वो फिर से एक ताकतवर हमला कर देता है रॉज के ऊपर और कहता है कि देखो, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। रॉज देखता है कि ये वही हमला वापस से कर रहा है, लेकिन इस बार रॉज उसके हमले से बच जाता है। मून कहता है, ओह तो तुमने उसे डॉज कर लिया, लेकिन और फिर वो चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाने से वो हमला वापस पीछे घूम के आता है और रॉज को लग जाता है। अब रॉज ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उसका बहुत सारा खून भी बह गया होता है, क्योंकि उसने 2 बार इसी हमले का सामना किया है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मेरे पास ज़रा सी भी पावर नहीं बची है। मून उससे कहता है, जब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी को समझने का और भी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तब तुम उसके डायरेक्शंस भी कंट्रोल कर सकते हो। वो पर्सन, तुम्हारे फादर रॉजर जीडो, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है? और फिर उसके बाद वो रॉज पर एक और खतरनाक हमला करता है, जिससे रॉज दूर जाके गिरता है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर भी मैं डैड की रेपुटेशन से भाग नहीं सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें ज़ाय वैंग को दिखाया जाता है। वो भी वहीं पर होता है और वो सोच रहा होता है, ये ताकतवर स्पिरिचुअल अटैक। ज़ाय वैंग शायो से कहता है कि चलो हमें अब चलना होगा, और इधर शायो कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब हमारे पास 20 पासेस हो चुके हैं। वो कहता है कि सिर्फ 2 पासेस ही काफ़ी हैं, बाकी सभी को फेंक डालो। कितने सारे लोग अकेले हरा दिया है। सीन चेंज होता है, मिस्टर गांव और डायरेक्टर भी वहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर मून और रॉज की लड़ाई चल रही होती है। डायरेक्टर कहते हैं, इतना ताकतवर स्पिरिचुअल अटैक, इसे ढूंढने में तो ज़रा से भी मुश्किल नहीं हुई। वो मून बियोंग को देखते हैं और कहते हैं, ये इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। आखिर ये वापस कब आया? मैं जानता हूँ कि ये सारा रायता इसी ने फैलाया होगा। और इधर डायरेक्टर सोच रहे होते हैं, आखिर ये किससे फाइट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि ये गुस्सा हो। तभी उनकी नज़र रॉज पे जाती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। मिस्टर गांव डायरेक्टर से कहते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ और रॉज को लेके आता हूँ, मगर डायरेक्टर उन्हें मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसे हल्के में लो, चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर फाइनली ये दोनों मिल ही गए, मगर ये जो ड्रामा है ये किसी अलग ही रोग में जा रहा है। चलो रॉज, हम देखते हैं तुम क्या कर सकते हो जीडो के बेटे। मून कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हमला कर दिया, लेकिन मैंने जैसे ही तुम्हारे फादर का जिक्र किया, मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया रॉज।
तुम उसके बेटे हो, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि उसने तुम्हें कोई भी एबिलिटी सिखाई है। लगता है उसे तुम्हारे सिखाने का जरा ही मन नहीं था। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अंत में मेरी वो सारी मेहनत बेकार चली गई। मून कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा, इस तरह का अटैक तुम्हें कुछ भी रियलाइज नहीं करवाएगा। और फिर हम देखते हैं वो अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालता है और कहता है चलो अब वक्त है सीरियस होने का। यानी ये इतने देर से बस रॉज के साथ खेल रहा था। वैसे इसका वॉर स्पिरिट निंजा जैसा दिखता है और काफी कमाल का भी है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? रॉज अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इतनी मेहनत की, मैंने बहुत ट्रेनिंग भी की, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा हूँ। मिस्टर ब्राउन कहते हैं डायरेक्टर क्या आप सचमुच वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं? इस तरफ हमें मून को दिखाया जाता है जो अपने एक इशारे पे हजारों ब्लेड रॉज की तरफ फेंक देता है। वो सारे हमले रॉज से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। मून कहता है वेल रॉज, तुमने मुझे निराश किया। तुम दोनों जो वहाँ पर ऊपर हो, आखिर तुम कितनी देर तक ये तमाशा ही देखने वाले हो? तुम लोग भी इस बच्चे के बारे में चिंतित हो ना? डायरेक्टर उससे कहते हैं मून बियोंग, क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है कि इन सभी चीजों का दोष डीन तुम्हें ही देंगे? वो कहता है ऐसा मत कहो, मैं तो बस इस कचरे से निपटने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें भी मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि मैं भी लॉगी कॉलेज का ओल्ड सीनियर हूँ। इधर हमें रॉज के मन के अंदर की बात बताई जाती है कि मेरा चेस्ट काफी भारी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ। ये मेरा लास्ट चांस है और मुझे ये जरा ही पसंद नहीं है। मॉम, इसका कोई फायदा नहीं है, हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसके पास से काफी अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है और वो कहता है कि मुझे उन सभी चीजों से नफरत है जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं। मुझे इस दुनिया से नफरत है। रॉज धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है और उसकी वो मिस्टीरियस ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है। मून बियोंग के जितने भी ब्लेड्स उस पे लगे थे वो सभी टूट रहे होते हैं। इधर हमें साइवैन को दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये स्मेल। और दूसरी तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या ये पॉसिबल है कि मैं इन सभी को एक साथ मार दूं? मून बियोंग के चेहरे पे खुशी होती है और वो कहता है रॉज, तुमने अभी भी मुझे निराश नहीं किया है। और डायरेक्टर सोच रहे होते हैं आखिर ये किस तरह की वॉर स्पिरिट है, ये तो किसी डीमन स्पिरिट जैसी लग रही है। और इधर मून बियोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है रॉज, ये ना कुछ बात हुई, ये बात हुई जीडो के बेटे। ये रॉज कहता है कि उसका नाम भी मत लो। हम देखते हैं कि रॉज हमला करने वाला होता है। डायरेक्टर कहते हैं कि इस हमले को अवॉइड करो सभी लोग। और वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वहाँ चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। वो लोग सभी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो हमला बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। डायरेक्टर कहते हैं अब मून बियोंग पहले से भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला है। फिर हमें मून बियोंग को दिखाया जाता है जो उस हमले से बच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या कमाल का हमला था। उसकी मोमेंटम पहले से बिल्कुल अलग थी। तभी हमें रॉज की आवाज में सुनाई जाती है क्या तुमने इसे अवॉइड कर लिया? रॉज उसके पीछे आता है और वो इसे एक जोरदार घुसा मारता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और मून सीधे जाके बिल्डिंग में टकरा जाता है। मगर हम देखते हैं कि उसे इस हमले से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालता है और वापस से रॉज पे हमला करने के लिए चला जाता है। अब ये मैच धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मून रॉज के पास पहुंचता है और फिर से अपना वही ताकतवर वाला हमला रॉज पे करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि रॉज की स्पिरिट मून के हमले को सिर्फ एक हाथ से ही रोक लेती है। एक हाथ नहीं, एक उंगली। इस तरफ हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने मून के हमले को सिर्फ एक उंगली से रोक लिया। मिस्टर गांव कहते हैं और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रॉज अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। उसकी वो जो इंटेंस किलिंग इंटेंशन है, यही रीजन है कि वो लड़ने के लिए उसे सपोर्ट दे रही है। डायरेक्टर कहते हैं नहीं, क्या ये नफरत है? मून कहता है रॉज, इतना काफी नहीं है, क्या तुम इसे और भी एक्साइटेड बना सकते हो? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? और आपको रॉज की ये न्यू पावर कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर करिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।